सारे तीर्थ यानी तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार जाने क्यों? सभी गंगा सागर ही क्यों जाते हैं? गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है और इसी स्थान पर राजा सगर की 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और कहते हैं यह संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गौएं दान करने का फल मिलता है। गंगा जी में स्नान करने का आनंद और फल लेने, उनका आशीर्वाद लेने का आनंद ही कुछ और होता है। इसीलिए लोग गंगा सागर हमेशा जाया करते हैं। गंगा सागर को तीर्थों का पिता कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तीर्थ बार बार करते हैं पर गंगा सागर में एक बार आते हैं। तीर्थ करने हर जगह पहुंच जाते हैं। गंगा स्नान करने भी जब जिसका मन हुआ तो चले जाते हैं। जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप है जो बंगाल के दक्षिणी सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है और प्राचीन समय से में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसे कलकत्ते से यात्री प्रायः जगह में गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिन में काफी भीड़ होती है, रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकांकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन में ढका और प्रायः जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है वहाँ से 1 मील उत्तर में बामलखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया। अब गंगा सागर के पास गंगा जी और एक छोटी धारा समुद्र में मिलती है, जहाँ यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ एक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल है। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों में कई मीलों तक काट दिया जाता है और गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री, अन्य सामानों के भी बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। हर चीजों की व्यवस्थाएं वहां हो जाती हैं जिस दिन मेला लगता है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप वहां जाएंगे, हर चीजों की आपको अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जो भी चीजें आप लेना चाहेंगे वहीं पर मिल जाएगा और आप बड़े ध्यान से उनके दर्शन, स्नान वगैरह श्रद्धा पूर्वक से मन लगा कर कीजिए तो और आपके मन को संतुष्टि होगी। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महात्म्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध, पिंडदान भी करते हैं। जब कोई खत्म हो जाता है तो
गंगा सागर में ही जाते हैं, वहीं उनका पिंडदान भी करते हैं और मुंडन वगैरह करते हैं। जब लड़के जन्म लेते हैं तो वहीं मुंडन भी कराते हैं लोग। बदते हैं, जैसे कि अगर किसी की इच्छा हो तो गंगा सागर गए या मैहर गए, कहीं भी हो, हर जगह जाते हैं जहाँ उनकी इच्छा हुई, पर अधिकतर लोग शायद गंगा सागर जाते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया था नया मंदिर है, जिसमें बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। वहीं सब गंगा सागर के दर्शन करके उस मंदिर की भी, उन मूर्ति की भी दर्शन करते हैं। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्माण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ एवं विशाल मंदिर भी है। आदि देवी देवताओं की मंदिर है। रामायण में एक कथा मिलती है, वैसे राम कथा तो हम करते नहीं हैं। राम कथा मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री कृष्ण श्री नारायण जी की कथा कराती हूँ। आप सभी को पता ही है। कई लोग पूछते हैं आप कौन सी कथाएं करते हैं, तो मैं श्रीमद् भागवत कथाएं कराती हूँ। उनके अनुसार कपिल मुनि किसी अन्य स्थान पर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एवं अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेघ यज्ञ पर डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्वमेघ को चुरा लिया, पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया था। राजा सगर की 2 पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धव प्रकृति का था, वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेघ का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए थे। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेघ ढूंढने के लिए कहा। 60,000 पुत्र अश्व ढूंढते 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 पाताल लोक पहुंच गए और वहां उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञी अश्व को बंधा देख उन लोगों ने मुनि
कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने सभी को श्राप दे दिया, तुम लोग सभी भस्म हो जाओगे। अब जब भाई वो अश्वमेघ चुराए ही नहीं थे तो उन्हें कोई ऐसा कहेगा, हमें को कोई कुछ कहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा। तो वो सबको श्राप दे दिया और वहीं पर भस्म हो गए। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने पर विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान, जो असमंजस का पुत्र था, तो पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणत देखा तो सारी स्थिति समझ आ गई। उन्होंने कपिल मुनि की स्थिति कर प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने से अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले जाए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को राजगद्दी पर देकर स्वर्ग के सिधार चले गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने पर काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की। बड़ी लंबी तपस्या चली और अश्वमेघ उनका वापस आ गया अपनी अयोध्या और ये सब तपस्या करने में लगे हुए थे, लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। दिलीप के पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा के आश्वासन दिया कि मैं जरूर पृथ्वी पर आऊंगी और लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित नहीं होना चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण किए थे। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिव जी गंगा को छोड़ दिए और गंगा जी भगवान शिव के जटा में समाहित हो गई थी। जब भगीरथ उनके भक्त थे, उनके कहने पर अपने जटा से गंगा जी को बाहर निकाल दिए। गंगा शिव जी के मस्तक से 7 स्रोतों से भूमि पर उतरी। हनादि, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चले गए। वाडक्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भगीरथ को बताए हुए मार्ग पर चलने लगे। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भगीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा शव का उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भगीरथी भी पड़ गया था। जहाँ भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वहीं स्नान सागर द्वीप का गंगा सागर पड़ गया। गंगा सागर जो स्नान करता है उसका मन स्वच्छ हो जाता है और